अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger of Allah. the messenger of Allah. MashaAllah, you're a Muslim and may Allah subhanahu wa ta'ala guide you more. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें आपको खूबसूरती ही खूबसूरती नजर आएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवालात करने तो बहुत से लोग आते हैं, मगर 99% लोगों को अपने ही मजहब से मुतालिक इल्म नहीं होता। मगर आज की खास बात ये थी कि उनके सामने ऐसा हिंदू आ गया जो अपने मजहबी सहीफों को जानता था और न सिर्फ उनको पढ़ता था बल्कि बामल हिंदू भी था। उसने एक के बाद एक सवालों की तेज बाजी जारी रखी तो दूसरी तरफ खड़े डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इल्म की ढाल से उसके तर्कश को खाली कर दिया और आखिर में उसके पास अल्लाह ताला की वहदानियत और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत को मानने के सिवा कोई और चारा नहीं बचा था। आपको ये सारी गुफ्तगू अंग्रेजी से हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके सुनाते और दिखाते हैं, मगर पहले आप इसका सवाल सुन लीजिए। इस शख्स ने माइक पर आकर कहा कि मेरा नाम चंडे राजा है, मेरा ताल्लुक भारत से है और मैं 2 सवालात पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि इस्लाम जिंदगी गुजारने का तरीका है जो कुरान में बयान किया गया। इस जिंदगी गुजारने के तरीका कार का क्या मतलब है? इसको आप कैसे बयान करेंगे? इसका जवाब दे दें, फिर मैं दूसरा सवाल करता हूँ। My name is Chandi Raja. I am from India. I am working as assistant manager accounts. I would like to ask 2 questions. Number 1, as you say, Islam is a way of life as per the Quran. Okay? What do you mean by way of life? What are the explanation for that? Can I get number? डॉक्टर जाकिर नाइक ने चंडे को बताया कि जिंदगी गुजारने के तरीके का मतलब वही है जो इसको बोलने से जाहिर है। आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जिंदगी में करना बहुत जरूरी है, कुछ ऐसी हैं जिनको करने से मना किया गया, इनसे हर हाल में बाज रहना चाहिए। कुछ ऐसी हैं जो मुबाह हैं, कर लें तो कोई गुनाह नहीं, ना भी करें तो कोई मसला नहीं। कुरान पाक इंसानों के लिए एक रहनुमा का काम करता है। ये ऐसे ही है जब आप कोई मशीन लेते हैं तो साथ में एक ब्रोशर लिखा होता है जो असल में हिदायतनामा होता है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे नहीं, क्या अच्छा है, क्या बुरा, कैसे ऑपरेट करना है, इसमें बताया गया है कि आपको डकैती नहीं करनी, धोखा नहीं देना, आपको सच बोलना है, एक खुदा पर यकीन रखना है, गरीबों के साथ अच्छे से पेश आना है। ये सब हिदायत है कैसे जिंदगी गुजारनी है। इसको एक और मिसाल से समझें तो जब आप साइंस का मजमून पास करने का इरादा करते हैं तो आपको किताब को याद करना पड़ता है। सारा साल पढ़कर आप इस पेपर की तैयारी करते हैं और फिर इसी किताब से सवाल आते हैं जिनके जवाबात आप देते हैं। ऐसे ही ये जिंदगी भी इम्तहान है और इसका हिदायतनामा कुरान पाक है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से किसके काम अच्छे हैं और वो गालिब बख्शने वाला है। आप अगर हिदायतनामे पर मनोअन अमल करेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे, नहीं करेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना जवाब मुकम्मल किया तो उस शख्स ने कहा कि मैं अपना दूसरा सवाल भी करूंगा, मगर पहले इस सवाल से मुतालिक एक और चीज मेरे जहन में आती है। मुझे आपकी बात से इत्तफाक है, मगर कुरान पाक में जो जिंदगी गुजारने का तरीका बताया गया इसकी पैरवी करें तो बहुत सी मुश्किलात आती जो हमें रोजमर्रा जिंदगी में चैलेंज देती है। Hope that answers the question, brother. Sorry for interrupting. One more. Suppose, as you said, that it is the way of life, but following the way of life, as is said in the Quran, there are a lot of hurdles which we have to come across in each and every day of life. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बीए की डिग्री पास करना बहुत आसान होता है और जब आप पास कर लेते हैं तो आप सिर्फ एक ग्रेजुएट होते हैं। मैंने मेडिकल की डिग्री हासिल की, यकीन माने ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हमें 18 घंटे पढ़ना पड़ता था, मगर जब आप मेडिकल साइंस की डिग्री ले लें तो आपको एक एजाज मिलता है, आपके नाम के साथ मेडिकल डॉक्टर लिखा जाता है। डिग्री जितनी बड़ी हो इसका इम्तहान उतना ही सख्त होता है और इम्तहान जितना सख्त होगा उतना ही बड़ा इनाम होगा। कुरान पाक आपको जिंदगी का तरीका बताता है। जब आप ये इम्तहान पास कर लेते हैं तो आप जन्नत में जाते हैं। मुश्किलात तो हर जगह आती रहती हैं। जब आप कमरा इम्तहान में होते हो तो उसमें लाजमी कुछ ऐसे सवालात भी होते हैं जो बहुत मुश्किल हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इम्तहान से भाग जाएं। ये मुश्किलात आपको अल्लाह ताला के नजदीक ले जाएंगी। अगर मुश्किलात ही ना हो तो इम्तहान कहाँ का हुआ। अल्लाह ताला आपका इम्तहान लेता है कि आप इसके शुक्रगुजार बंदे हैं या नहीं। अगर आप न पढ़ें, न लिखें और कहें कि मैं इम्तहान में पास हो जाऊं तो क्या ये नामुमकिन है? So higher the degree, more difficult is the test. So this Quran shows you a way of life.
Once you pass this test, you go to Jannah. You go to paradise. Hurdles are bound to come. When you sit for an examination, there are bound to be some questions which are difficult. That does not mean run away from the examination. So hurdles are bound to come, but this hurdle will take you towards Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is testing you. If there are no hurdles, then where is the test? नाज़रीन, अब चंडे राजा ने अपना दूसरा सवाल किया और पूछा कि अगर हम इस्लाम और हिंदू मत का मवाजना करें तो इस्लाम की तरह हिंदू मत में भी कहा गया कि खुदा एक है। जब दोनों में एक ही चीज बताई गई तो फिर हिंदू मत पर कारबंद रहना सही होगा या फिर इस्लाम लाजमी है? Hinduism compared to that is Islam. In the Hinduism it is also said that there is only one God, whereas the same is said in Quran also. Is it good to go with Islam or with Hinduism? डॉक्टर जाकिर नाइक ने चंडे का सवाल सुनकर बेसाख्ता माशाअल्लाह कहा, क्योंकि हिंदुओं की अक्सरियत ये जानती ही नहीं कि उनके मजहब ने एक ही खुदा की पूजा की तलकीन की है, न कि बुतों और मूर्तियों की। यही वजह थी कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर तहसीन और सताइश के जज्बात भी नजर आए। सवाल का जवाब देते हुए सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला ने इस सवाल का जवाब दे रखा है। इरशाद बारी ताला है कि ए अहले किताब, एक बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, सिवाय अल्लाह के और किसी की बंदगी न करें और इसका किसी को शरीक न ठहराएं और सिवाय अल्लाह के कोई किसी को रब न बनाए। बस अगर वो फिर जाएं तो कह दो गवाह रहो कि हम तो फरमाबरदार होने वाले हैं। तो इस आयत के मुताबिक तो हमें पहले ये देखना है कि इस्लाम और हिंदू मत में क्या चीज ऐसी है जो एक जैसी है और फिर इसकी पैरवी करनी चाहिए। और सबसे पहली चीज जो दोनों मजाहिब कहते हैं वो ये है कि खुदा एक है। अब मैं आपको एक ऐसा जवाब दूंगा जो न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमानों को भी मुतमईन कर देगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पहले तो आपको इस चीज की मुकम्मल पैरवी करनी चाहिए जिसकी दोनों मजाहिब हिदायत करते हैं। जो इख्तलाफात हैं वो हम कल देख लेंगे। जब आप इसको फॉलो करेंगे तो दोनों मजाहिब कहते हैं तो ना मुसलमान को बुरा लगेगा ना ही हिंदू को। मसला यह है कि ना ही हिंदू और ना ही मुसलमान ही जानते हैं कि दोनों मजाहिब में ये बराबर या मुश्तरक क्या। पहली चीज ये है कि अल्लाह ताला ही इबादत के काबिल है और दूसरा कोई नहीं, जो आप भी पहले से जानते हैं। आप पहले ही यकीन करते हैं कि खुदा सिर्फ एक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरे पॉइंट की तरफ जाएं तो दूसरी चीज जो मुश्तरक है वो ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल। मुसलमान इस पर यकीन करते हैं। हिंदुओं की बात की जाए तो आप अगर इनके सहीफे पढ़ें तो इसमें सैकड़ों ऐसे हवाला जात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। अगर आप भविष्य पुराना पढ़ें तो इसमें लिखा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। इसी किताब में आगे भी दो जगह आखिरी नबी से मुतालिक लिखा है। अथर्वा वेद में 4 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया। ऋग्वेद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा है। इन्हें अहमद कहा गया, यानी वो जिसकी तारीफ की गई हो, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और नाम है। सामवेद अतरश में मोहम्मद नाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें की गई। आपको सामवेद अदरा में अहमद के नाम से पुकारा गया। या जोरवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और नारा शंसा में कहा गया। ये संस्कृत का लफ्ज है। नारा का मतलब है मर्द और शंसा का मतलब है जो तारीफ के काबिल हो। तो नारा शंसा का मतलब हुआ वो मर्द जो तारीफ के काबिल हो, और अरबी में इसको मोहम्मद कहेंगे, जिसका मतलब यही बनता है। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो हवाला जात देना शुरू किए तो हॉल में तालियों की गूंज थम गई, मगर डॉक्टर साहब के हवाले खत्म न हुए। इल्म दानिश का समंदर बह रहा था। नाज़रीन, आप भी ये मनाजिर देखें। Is mentioned Rigved book number 2, number 3, verse number 2. Rigved book number 5, hymn number 5, verse number 2. In Rigved book number 7, hymn number 2, verse number 2. Rigved book number 10, hymn number 64, verse number 3. Rigved book number 10, hymn number 1 into verse number 2. In Yajurved chapter number 21, verse number 55. Yajurved chapter 20, verse 37. Yajurved chapter 20, verse 57. Yajurved chapter 28, verse number 2. Yajurved chapter 28, verse number 19. Yajurved chapter 20, verse 42. I can keep on and on quoting only references from the Hindu scripture about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने चंडे राजा से कहा कि अगर आप एक अच्छे हिंदू हैं तो आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना चाहिए। कल की पराना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतम ऋषि कहकर पुकारा गया, यानी आखिरी पैगंबर। आपको कल की अवतार कहा गया है। कल की पराना में लिखा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम विष्णु यास होगा। संस्कृत में विष्णु खुदा को और यास बंदे को कहते हैं, तो इसका मतलब हुआ खुदा का बंदा। अरबी में इसको अब्दुल्लाह कहते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला था। फिर आगे चलकर कल की पराना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिदा का नाम समती लिखा गया, जिसका मतलब अमन सलामती है। अरबी में अमन और सलामती को आमिना कहा जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिदा का नाम भी यही था। पूरा हॉल ये दलाइल सुनकर नाजरीन तालियां बजाए बगैर न रह सका। वहाँ बैठे तमाम मुसलमान तालियां बजा रहे थे और हिंदुओं की साइड पर मुकम्मल खामोशी और उनके चेहरों पर हैरत, क्योंकि ऐसी बातें थी जो उनके पंडितों ने उनको नहीं बताई थी। उन्होंने तो बुतों की पूजा करने का कहा था, मगर हिंदू सहीफे तो इसके बरक्स कुछ और ही कह रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की पैदाइश को सलामती के शहर में लिखा गया जो मक्का की तरफ इशारा है। कल की पराना में लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले के सरदार के घर में पैदा होंगे और जहाँ आखिरी नबी की पैदाइश हुई कुरैश का कबीला था और वो घर कुरैश के सरदार का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतम रशी कहा गया यानी कि सबसे आखिरी नबी। और कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है और हमने तुम्हें तमाम जहान के लोगों के हक में रहमत बनाकर भेजा है। फिर कल की पराना में लिखा है कि अंतम रशी को एक गार में रोशनी मिलेगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गार हिरा में पहली वही नाजिल हुई। इसमें कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शमाल की तरफ हिजरत करेंगे और फिर वापस आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की और फिर वापस भी आए। इसमें मजीद कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 साथी होंगे जो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी और हजरत अली अल मुर्तजा रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की तरफ इशारा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि चंडे भाई, अगर आप वाकई एक अच्छे हिंदू हैं तो आपको एक खुदा पर यकीन रखने के साथ आखिरी नबी पर भी यकीन रखना चाहिए। ये दोनों सहीफों में लिखा है कि तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। सूरह मायदा में कहा गया कि शराब पीना हराम है और मनुस्मृति में लिखा कि तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान, सहीफों के मुताबिक दोनों को शराब नहीं पीनी चाहिए। कुरान पाक और मनुस्मृति दोनों में जुए से मना किया गया। अगर आप अच्छे हिंदू हैं तो आपको इन चीजों पर अमल करना चाहिए जो दोनों मज़ाहिब में मुश्तरक हैं। So if you are a good Hindu, you should at least follow what is common. And the basic thing in both the scriptures that there is one God, He has got no image, He has got no idol, and Prophet Muhammad is the messenger of this Almighty God, the last and final messenger. So I would tell you, initially follow both. And after that your scripture says that follow the last and final messenger. डॉक्टर जाकिर नाइक ने चंडे से पूछा कि आप यकीन करते हैं कि खुदा एक है? जिस पर उसने जवाब दिया, मेरा 100% यकीन है। पूछा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं? जिस पर चंडे ने जवाब दिया, 100% से भी ज्यादा यकीन रखता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि माशाल्लाह, यही 2 चीजें हैं जो मुसलमान कहलाए जाने के लिए जरूरी है। दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं, बाद में आपको मजीद अहकामात पर अमल कर सकते हैं। यहाँ पर चंडे ने कहा कि मैं एक छोटा सा सवाल और करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि यही 2 चीजें हैं जो इस्लाम कबूल करने के लिए जरूरी है। मगर आप इस्लाम कबूल करने से पहले अपने कोई शक दूर करना चाहते हैं तो आप बेशक एक और सवाल कर लें, मैं इसका जवाब दूंगा। जिस पर चंडे राजा ने पूछा, ये कहा गया कि बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए, मगर भारत में लोग पूजा करते हैं और मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, वो तो करते ही हैं, मगर भारत में जगह जगह दरगाहें हैं। I see people who are doing on this what you call dargahs, performing all types of pujas like Indians, Hindus, okay. What is your answer for this? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि भाई, आप हिंदू हैं, आपको मालूम है कि आपके सहीफों में बुतों की पूजा से मना किया गया, मगर फिर भी हिंदू बुतों को पूजते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने सहीफों की पैरवी नहीं कर रहे। ऐसे ही मुसलमान भी हैं जो कुरान पाक और हदीस की पैरवी नहीं कर रहे। जो भी कुरान और हदीस के अहकामात को तोड़ता है वो मुसलमान नहीं। अब आप मुझे बताएं कि आप दायरा इस्लाम में दाखिल होना चाहेंगे? चंडे ने हाँ में जवाब दिया, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको कलमा पढ़ाया और इसका अंग्रेजी में तर्जुमा करके भी बताया। नाज़रीन, आप भी ये मनाजिर देखें, आपका भी ईमान ताज़ा होगा। Ashhadu Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger of Allah. MashaAllah, you're a Muslim and may Allah subhanahu wa ta'ala guide you more. नाज़रीन, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।